इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक। अगर आप मेरे से लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से करेंगे। इसका चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअल एवरेज कैसे निकालते हैं पता है, 100 करेंगे डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जितना रिटर्न दिया हुआ रहेगा नीचे लिखेंगे, 100 कर देंगे ऊपर। गुडविल कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो ये वैल्यू आएगा इसका, ये फॉर्मूला डाल के माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय, जितना हम कैपिटल बिजनेस में डाल रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कैपिटल ऑफ द फर्म इज 40,000। जो कैपिटल है फर्म का वो हो जाएगा कैपिटल वैल्यू। प्रॉफिट है उसका 9,000, 3 साल कीजिए। अज्यूमिंग दैट 10% द रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, 10% रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न है बिजनेस में। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बिजनेस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है और 10% रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। फॉर्मूला हम लगा देते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस 9,000 है, 100 है, 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो हो जाएगा 90,000। ये हो गया 90,000। गुडविल के फिर निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल जो है उसको देखिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, देखिए गुडविल के फिर लिखता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस हम निकाल लिए कितना, 90,000 है, तो यहाँ 90,000 लिखेंगे। ऊपर बोल रहा है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय, तो कैपिटल हम कितना लगाए हैं बिजनेस में, 40,000 लगाए हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, 40,000 ये 40,000, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 50,000। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। और फॉर्मूला याद कीजिए, ऑटोमेटिक सब बनते जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा नहीं बनेगा, बस देखना है उतार देना है और कुछ कहाँ कुछ करना है। इसमें फॉर्मूला में ही इजी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, फाइंड आउट द गुडविल बाय कैपिटलाइज मेथड। गुडविल निकालना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और जिसका 3 ईयर का प्रॉफिट है 30,000, 40,000 और 50,000। नॉन रिकरिंग इनकम 3,000 है, इंक्लूड इन द अबव मेंशन प्रॉफिट ऑफ 30,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय 3 लाख है। जो अगर फॉर्मूला याद रहेगा ना, जैसे आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा ऑटोमेटिक दिमाग में आने लग जाएगा कि कौन सा आइटम किस फॉर्मूला में लगेगा। चलिए टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। फर्स्ट में 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, माइनस 3,000, माइनस क्योंकि यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में जो 3,000 है वो नॉन रिकरिंग इनकम है, वो हमेशा नहीं आता। नॉन रिकरिंग मतलब कि वो बार बार नहीं आता है, कभी कभी होता है, तो उसको हम लोग ऐड नहीं करते, उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 1,17,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,17,000 3 साल के लिए, तो हो जाएगा 39,000। अब देखिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना है 39,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 100 डिवाइडेड बाय 10, तो हो जाएगा 3,90,000। और गुडविल कितना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस 3,90,000 माइनस हो जाएगा एक्चुअल कैपिटल, जितना कैपिटल हम लगाए हैं आ जा रहा है 90,000। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, द नेट टेंजेबल एसेट ऑफ बिजनेस आर वर्थ 3 लाख। जो टेंजेबल एसेट ऑफ बिजनेस का उसका
कितना वैल्यू है, 3 लाख है। एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू बी अर्न इन फ्यूचर ईयर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट आर 50,000 और एज्यूमिंग दैट 50% इज द रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय इन द बिजनेस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। कैपिटल ऑफ वैल्यू बिजनेस फॉर्मूला डालेंगे। देखिए फॉर्मूला कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस, फॉर्मूला डालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉय 60,000, 15% के हिसाब से 100 आ जाएगा 40,000। गुडविल कितना हो गया, 40,000 जो कैपिटल एम्प्लॉय माइनस 3 लाख आ जाएगा मेरे पास, सॉरी 40,000 बोलते हैं, 4 लाख 1 लाख आ जाएगा। देख लीजिए फॉर्मूला में डाल के निकाल दिए। जैसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसी तरह से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ सिर्फ फार्मूला का खेल है। अगर फार्मूला याद है तो इजीली बना लीजिएगा, याद नहीं है तो कुछ नहीं सीखेगा, इसलिए फार्मूला याद रख लीजिएगा। द एसेट ऑफ द फर्म है, जो फर्म में कितना एसेट है 8 लाख, लाइबिलिटी कितना है 3,20,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉय कितना है 8 लाख है, लाइबिलिटी 3,20,000, टोटल हो गया 4,80,000। कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना है 72,000 है, 100 डिवाइडेड बाई 12 तो आ जाएगा 6 लाख। गुडविल कितना है 6 लाख माइनस 4,80,000, टोटल हो जाएगा 1,20,000। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 बन गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने के लिए, फॉर्मूला वाला में यही होता है कि आप जब तक याद नहीं रखिएगा नहीं होगा कुछ। याद है फॉर्मूला तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो इजीली समझ में आ जाता है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर है एक फर्म में, उसका कैपिटल एम्प्लॉय हुआ है 5 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। वो एनुअली सैलरी 8,000 मिलता है उसको। एवरेज प्रॉफिट है 80,000 10 साल के लिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 80,000 माइनस 16,000 64,000। नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख में 10% बाई 100 आ जाएगा 50,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 54,000 माइनस 50,000 14,000। गुडविल निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट, एसपी का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल हो जाएगा 14,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 आ गया 1,40,000। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू।